क्या आपको लगता है कि आपको सैलरी कम मिलती है, या फिर आपका जो अभी रिसेंट प्रमोशन हुआ है या एनुअल अप्रेजल हुआ है उसमें आपको इंक्रीमेंट उतना नहीं मिला जितना कि आपको मिलना चाहिए था? तो आप अकेले नहीं हैं। और इस बारे में अपने बॉस से बात करने के लिए किस तरह से अप्रोच किया जाए, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी टिप्स देने वाला हूं। मैं आपको ये टिप्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है जो कि सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए बात करने तो आते हैं, लेकिन वो कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं जो एज ए बॉस मैंने ऑब्जर्व की है। और मेरी टीम के बहुत सारे सीनियर लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से कैंडिडेट्स गलती करते हैं, और इस वजह से होता यह है कि उनको वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता जो वो कई बार डिजर्व भी करते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि अपनी तैयारी अच्छे से करें। बॉस से बात करने के पहले सबसे पहले आप अपने अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स आपने जो पिछले साल में किए हैं या पिछले कुछ टाइम में किए हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं। उनसे कंपनी को क्या फायदा हुआ है, उनसे कंपनी ने क्या कुछ पैसा सेव किया है, या कुछ आपने कुछ ऐसा ऑटोमेशन का काम किया है जिससे कि हेड काउंट कम हुआ है, या और किसी भी प्रोसेस को करने में कोई टाइम कम हुआ है। तो इस तरह के अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाइए आप, और उसको टेंजिबल बनाइए आप। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि वो मेजरेबल होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैंने कुछ काम किया जिससे कंपनी को इतना फायदा हुआ है, तो आप उसका डेटा लेके जाएं कि मेरी वजह से कंपनी को 1 लाख रुपए का या 2 लाख का या 10 लाख का फायदा हुआ है। तो हमेशा कंपनी उन्हीं एम्प्लॉयज को फेवर करती हैं जो कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तैयारी के इस फेज में आपको अपने उन प्रोजेक्ट्स का भी मेंशन करना चाहिए जिसमें कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो, कुछ बहुत कम टाइम में आपने करके दिया हो, या फिर उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, या कस्टमर रिटेंशन में फायदा हुआ हो, या आपके किसी प्रोडक्ट की सेल्स ग्रोथ बढ़ी हो, या आपके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स कम हुए हों। ये इस तरह की सारी चीजें हैं जिनकी आपको लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, आप अपनी रिसर्च करके जाइए। रिसर्च करने से मतलब है कि आप ये पता करिए कि आपकी पोजीशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में या इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं आपके एक्सपीरियंस के लेवल पे उनको कितनी सैलरी मिलती है। और अपनी कंपनी में भी अगर आपकी इतनी बड़ी कंपनी है तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों में जो आपके लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, आप उससे भी अपने आप को कंपेयर करके बॉस को बता सकते हैं कि आपकी सैलरी किस तरह से कम है। इस तीसरे पॉइंट के दौरान आप हमेशा याद रखिए WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। और ये आप अपने लिए नहीं, आप अपने बॉस की तरफ से सोचिए या आप अपनी कंपनी की तरफ से सोचिए कि आपकी सैलरी इंक्रीज करने से कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, क्या आप और जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, हर बॉस अंडर प्रेशर होता है और हर बॉस को यह पसंद होता है कि कोई इसका सबॉर्डिनेट आके उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो आप अपने बॉस को ये एश्योरेंस भी दे सकते हैं कि अगर मुझे ये सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है तो मैं कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूं, जिससे कि बॉस का कुछ टाइम शेयर हो जाए और बॉस और दूसरे काम करने के लिए अपना टाइम निकाल सके। तो हर बॉस को ऐसे सबॉर्डिनेट्स पसंद आते हैं जो कि उनके काम को शेयर करने के लिए तैयार हो। तो अगर इस तरह से आप बात करते हैं तो आपके बॉस को आपसे बात करके खुशी होगी। जब आप अपने बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए और प्रोफेशनल रहिए। अब ये दोनों वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इनका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट होने का मतलब यह है कि आप नर्वस मत दिखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं आप वो डिजर्व करते हैं। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आपको नर्वसनेस महसूस होती है इस मीटिंग में जाने के पहले तो थोड़ी लंबी लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा 1 गिलास पानी पीजिए और आराम से अपनी सांसों पे कंट्रोल करके जाइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा बॉस से बात करते टाइम। दूसरा जो प्रोफेशनलिज्म का पॉइंट है उसमें यह है कि देखिए, आप कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी भी दूसरे आदमी को क्रिटिसाइज मत करिए। आप सिर्फ अपने बारे में बात करिए। आपको सैलरी इंक्रीमेंट क्यों चाहिए, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि कोई दूसरा आपसे सैलरी ज्यादा पा रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है। ये नेगेटिव बातें ना करें। प्रोफेशनलिज्म का मतलब यही होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी हालत में आप अपना
आपा ना खोएं। इसका मतलब यह है कि कभी गुस्से में ना आए। कभी हो सकता है बॉस कुछ कहें जिससे आपको सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन कभी भी आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और इसका काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बॉसेस को कभी पसंद नहीं आता है। तो हमेशा आप कूल रहें और कभी एक पॉइंट बॉस को भी देने की कोशिश करें कि हो सकता है वो सही कह रहे हैं और वाकई उनकी मजबूरी हो। किसी भी हालत में बॉस को ये मत बोलिए कि अगर मेरा ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ये मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूं। ये धमकी कभी भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी गलती होती है। ये किसी भी आदमी को पसंद नहीं आती। किसी भी बॉस को ये सुनना पसंद नहीं आता जब उसका सबऑर्डिनेट कहे कि अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई या मुझे प्रमोट नहीं किया तो मैं नौकरी छोड़ू। तो इसका आपके बॉस ये कहते हैं कि हम थोड़े दिनों बाद बात करेंगे या वो टाइम मांगते हैं इस पे कंसीडर करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप उनको थैंक्स बोलिए और वापस अपनी सीट पे जाके उनको एक थैंक्स का ईमेल भेजिए उनके टाइम के लिए। और फिर उसमें थोड़े से अपने ये 2-3 पॉइंट्स अपने और लिख दें। और चाहे तो आपने जो अपने अकम्पलिशमेंट्स या अचीवमेंट्स की अगर कोई शीट बना रखी हो तो वो आप उसमें अटैच कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में आप झगड़ा मत करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम दैट आई कैन सी यू फॉर दिस, एक बोनस टिप दूंगा। तो आप जरा ये सोचिए, आपके घर में जो हाउसमेड काम करती है या आपका अगर कोई ड्राइवर है और आप उसको हर साल उसकी सैलरी बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कल आपकी हाउसमेड आके आपसे ये बोलती है कि आपने इस साल मेरी जो सैलरी बढ़ाई है इसको आप 20% बढ़ा दीजिए। ऑब्वियस क्वेश्चन ये होगा कि भाई इतनी सैलरी आप क्यों मांग रहे हो। इसी तरह से आपके बॉस भी ये बात कहेंगे। जब आपकी मेड ये कहती है कि मेरी सैलरी 20% बढ़ाइए तो आप उससे ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे गार्डन के पेड़ों में पानी देना भी शुरू कर दो या तुम मेरे घर की डस्टिंग भी करना शुरू कर दो। तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। इसी तरह से ड्राइवर अगर आपका सैलरी मांगता है तो आप उससे क्या कहेंगे कि तुम ड्राइव करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, किस चीजों में मेरी हेल्प कर सकते हो। चलो ठीक है, मेरा मार्केट से तुम सामान ला के दे सकते हो। तो एग्जैक्टली यही एनालॉजी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जब आप सैलरी मांगते हैं तो आपको उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना पड़ता है। और अगर आप नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीमेंट चाहते हैं तो देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर द बॉस एंड व्हाट्स इन इट फॉर द कंपनी। कि आपको सैलरी बढ़ा के देने से कंपनी को या बॉस को क्या फायदा है। आप हमेशा ये बात याद रखिए। अगर ये बात याद रख के आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बॉस से बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 99% आपको डिजायर्ड रिजल्ट ही मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. If you like this video, please share it with your friends who find it difficult to talk to their bosses about salary. I look forward to meeting you again. Thank you so much.